हेलो गाइस, आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ सिखाऊंगी। बेसिकली हमारे टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हम उन टेंसेस की बात करते हैं जो कि मतलब कि अभी चल रहा हो, और पास्ट में हम उनकी बात करते हैं जो बीत चुका हो, और फ्यूचर में हम उनकी बात करते हैं जो आने वाला होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं जो कि हमारी हैबिट होती है, जो हमारी आदत है। जैसे कि मुझे 6 बजे उठने की आदत है, जैसे कि मैं डेली 6 बजे उठता हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगी, आई गेट अप एट 6 o'clock, कि मैं 6 बजे उठती हूँ, तो ये मेरी हैबिट है। अब विश हो गया वो जो कि हमारी डिज़ायर होती है कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे कि मेरी इच्छा है कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, मेरी डिज़ायर है ये, तो आप इसमें या विश हो गई तो उसमें आप लिखोगे आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। तो ये भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो गए। रिपीटेशनल ऑफ वर्क वो होते हैं जिन्हें आप डेली रिपीट करते हो। जैसे कि मैं कपड़े धोती हूँ, तो मैं लिखूँगी आई वॉश क्लोथ्स, कि मैं कपड़े धोती हूँ। तो ये डेली रिपीट वर्क हो गया। डेली रूटीन वर्क क्या हो गया कि जैसे कि आप डेली जो काम आप डेली करते हो, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ 7 बजे, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, तो ये आपका डेली रूटीन हो गया। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है और आपने उसमें नॉट नहीं अप्लाई करना, मतलब कि नहीं की बात, क्वेश्चन बिल्कुल पॉजिटिव, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो ये क्वेश्चन पॉजिटिव है। अगर इसमें ये लिखा है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ये क्वेश्चन मतलब ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है। अफर्मेटिव में यहाँ दे रखा है, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS, उसके बाद आप अदर वर्ड अप्लाई करते हो। नेगेटिव में आप अप्लाई करोगे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप यहाँ पर अदर वर्ड अप्लाई करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है, जैसे यहाँ पर प्लूरल दे रखा है, प्लूरल के साथ हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई करते हो। जैसे वी लिखा है तो गो हो गया, और दे लिखा है तो भी गो ही आएगा। अगर यहाँ पर SEIS तब अप्लाई करते हैं जब आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब आप उसके साथ SEIS अप्लाई करोगे। और मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, तो आप उसको जाकर के वॉच कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही गोज लिख रखा है तो ये सिंगल है, सी गोज लिख रखा है तो ये सिंगल है। अब अगर मैं यहाँ पर किसी लड़के की बात करती हूँ तो यहाँ पर होगा ही गोज। ऐसे ही अगर मैं एक लड़का रोहन की बात करती हूँ तो रोहन गोज आ जाएगा, क्योंकि रोहन यहाँ पर सिंगल होता है। जहाँ पर भी सिंगल होता है वहाँ पर आप SEIS अप्लाई करते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा भी दी तो हम SEIS किन वर्ड्स के साथ अप्लाई करें। तो हम यहाँ देखेंगे जो भी वर्ड आपके मतलब जो भी वर्ड ओ से एंड होते हो वर्ब, जैसे यहाँ पर गो लिखा है ना, तो गो जो ओ वर्ड है इसमें वो ओ से एंड होता है। तो अगर आपका वर्ब ओ से एंड होता है, डबल S से एंड होता है, CH से एंड होता है, या SH से या ES से एंड होता है, तब हम मतलब SH से एंड होता है तो हम उसके साथ ES अप्लाई करते हैं। जैसे कि गो लिखा है और डू लिखा है तो गो और डू को हम लिखेंगे गोज और डज। फ्लॉस लिखा है तो डबल S है तो उसमें फ्लॉसेस आएगा। टीच लिखा है तो उसमें टीचर्स आएगा। CH है तो उसके साथ हम ES अप्लाई करेंगे। वॉश लिखा है तो वॉशेस आएगा क्योंकि इसमें SH है, SH के साथ ES अप्लाई करेंगे। तब हमने देख लिया कि सिंगुलर वर्ब अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ अगर हम वर्ब अप्लाई करेंगे तो S या ES है तो उन दोनों में से कैसे लगाएंगे। ES तब लगाएंगे जब ये सारे होंगे, और अगर इन सारे को छोड़ करके कोई और दूसरा आता है तो उसमें सिर्फ S अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ दे रखा है डू और डज हम कब अप्लाई करते हैं। अगर हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसमें डज अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ ही दे रखा है तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये सिंगुलर है तो हम इसके साथ डज अप्लाई करेंगे। और अगर जैसे कि यहाँ दे रखा है वाई डज ही टीच, अब ऐसे यहाँ क्वेश्चन में भी ऐसे होता है, और अगर आप नेगेटिव वर्ड्स बनाओगे तो नेगेटिव वर्ड्स में भी ऐसे होता है। ही डज नॉट टीच, ही सिंगल है उसके साथ डज नॉट टीच लगा रखा है, डज इसलिए लगा है क्योंकि ये सिंगल है। और डू हम लगाते हैं प्लूरल के साथ, जैसे वाई डू वी टीच, तो यहाँ पर वी लिखा है तो हमने डू लगाया क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। ऐसे हमने नेगेटिव सेंस भी बनाएंगे अगर सेंटेंस का, तब भी उसमें क्या होगा, डू
प्लूरल के बाद ही लगेगा। अब जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट सेंटेंस लिख रखा है, वह जाती है, तो अब ये वह किसके लिए यूज करा गया, यहाँ पर लड़की के लिए, जाती है लिखा है तो यहाँ पर लड़की के लिए यूज करा, तो सी लगाएंगे। अब हमने सी लगाया, उसके बाद सी हमारा क्या है, सी हमारा सिंगुलर है, उसके साथ जो हम वर्ब अप्लाई करेंगे वो हम क्या करेंगे, एस लगाएंगे। अब हमने देखा कि गो में ओ जो वर्ड आ रहा है, अगर ओ वर्ड आएगा तो उसके साथ हम क्या अप्लाई करेंगे, ईएस, तो हमने ईएस अप्लाई करा, तो ये क्या होगा, शी गोज। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूंगी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव की, वह नहीं जाती है, तो मैंने शी लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ देखा कि सिंगुलर था, तो सिंगुलर के साथ मैंने यहाँ पर डज लगाया था, तो यहाँ लगाऊंगी शी डज। और नहीं की बात करी जाती तो नॉट आएगा और गो आएगा, शी डज नॉट गो, वह नहीं जाती है। अब उसके बाद यहाँ सेकंड सेंटेंस दे रखा है, वह छत पर जाती है। अब वही लड़की के बारे में बात कर रही है। अगर हमें सेंटेंस को बड़ा करना होता है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें कहीं पर भी प्रीपोजिशन के बाद कोई अदर वर्ड नहीं आया, तो हम देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल वह जाती है, ये बिल्कुल सेंटेंस के बीच में आ गया, यहाँ वह जाती है सेंटेंस के बीच में छत पर आ गया। तो अब हम इसको पहले तो वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा था, बिल्कुल एज इट इज सेंटेंस उतारेंगे। जैसे लिखा है वह छत पर जाती है, तो हम इसमें पहले ये लिखेंगे जैसे शी गोज, क्योंकि अगर हम छत पर को छुपा लेते तो यहाँ पर यही बचता है, वह जाती है, तो हम इसे छुपाएंगे तो इसमें लिखेगा शी गोज। अब कहाँ जाती है, छत पर जाती है, तो छत पर अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर जाती है या किसी के ऊपर रखी होती है तो हम ऑन अप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे शी गोज ऑन द रूफ। वह छत पर नहीं जाती है, तो शी डज नॉट गो ऑन द रूफ। हम पार्क में खेलते हैं, वी प्ले इन द पार्क। अब यहाँ पर वी लिखा है, हम हो जाएगा यहाँ पर वी का मतलब। अब वी जो है वो क्या है, वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने वी प्ले लिखा। उसके बाद हम पार्क में खेलते हैं, इन द पार्क आएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर मैंने ये लिखा कि हम पार्क में नहीं खेलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वी डू नॉट। अब वी यहाँ पर प्लूरल है और नेगेटिव सेंस बना है क्वेश्चन, मतलब कि ये जो सेंटेंस है इसका नेगेटिव सेंस बन रखा है कि हम नहीं खेलते। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमेशा हम डू अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर डू अप्लाई करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नॉट अप्लाई करेंगे, वी डू नॉट प्ले इन द पार्क। अब जैसे अगर ये सेंटेंस होता हम खेलते हैं, तो हम डायरेक्टली बोल देते वी प्ले। अब अगर मैंने पार्क में बोला तो इन द पार्क लिख देंगे, और अगर मैंने गार्डन में लिखा है तो यहाँ पर वी प्ले इन द गार्डन बोल देंगे। तो यहाँ पर जो है ये अदर वर्ड में आ जाता है, अदर वर्ड की कैटेगरी में, जिसे हम एडअप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हम खेलते हैं तो वी प्ले, और अगर हम गार्डन में खेलते हैं वी प्ले इन द गार्डन, हम अपने घर में खेलते हैं तो वी प्ले इन द हाउस, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब जैसे यहाँ सेंटेंस दे रखा है, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। अब आई लिखा है तो आई के साथ हम क्या अप्लाई करेंगे, आई के साथ हम अप्लाई करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वो प्लूरल में कंसिडर करा जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी रीड होती है, तो हमने आई रीड अ बुक। अब मैं एक बुक नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगी आई डू नॉट रीड अ बुक। मेरी मम्मी खाना बनाती है, तो हम इसमें लिखेंगे माई मदर। अब मेरी मम्मी तो एक ही सिंगल है, तो सिंगल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, खाना बनाना, तो खाना बनाना को आप क्या कहोगे, कुक, और उसके साथ आप क्या लगाओगे, SEIS, तो हम लगाएंगे कुक्स, कुक्स बोलेंगे। अब कुक में के आ रहा है, तो हम इसमें लास्ट में क्या अप्लाई करेंगे, एस अप्लाई करेंगे। मेरी मम्मी खाना बनाती है तो हम लिखेंगे माई मदर कुक्स फूड। उसके बाद मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती है तो हम इसमें लिखेंगे माई मदर डज नॉट कुक फूड। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, तो हम इसमें लिखेंगे आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, क्योंकि ये आपकी विश है, तो विश वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। अब मैं ये बोलूँगी मैं टीचर नहीं बनना चाहती हूँ, तो हम इसमें लिखेंगे आई डोंट वॉन्ट टू बी अ टीचर। रोहन अंग्रेजी बोलता है, तो हम लिखेंगे रोहन स्पीक्स, क्योंकि रोहन जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS अप्लाई करेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे बोलेंगे रोहन स्पीक्स इंग्लिश। रोहन इंग्लिश नहीं बोलता, तो हम इसमें लिखेंगे रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। जब डज नॉट अप्लाई करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, SEIS अप्लाई नहीं करेंगे। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। अब मैंने ये बोल दिया कि तुम छत पर गाना गाते हो, तो हम इसमें जो हमने बोला छत पर, ये अदर वर्ड के अंदर कंसिडर करा, तो हम इस पर लिख देंगे यू सिंग अ सॉन्ग ऑन द रूफ, ऐसे एडअप कर देंगे।
अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तुम गाना नहीं गाते हो, तो हम इसमें लिखेंगे यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, तुम मेरे साथ गाना गाते हो। अब यहाँ पर तुम गाना गाते हो यही सेंटेंस है, बट यहाँ पर मेरे साथ लिखा है। मेरे साथ को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं विद मी। तो मैं बोलूँगी तुम मेरे साथ गाना गाते हो, तो हम इसमें लिखेंगे यू सिंग अ सॉन्ग विद मी। और मैं ये बोलूँगी कि तुम मेरे साथ गाना नहीं गाते हो, तो हम ये बोलेंगे कि यू डोंट सिंग अ सॉन्ग विद मी। हम कपड़े धोते हैं। अब आप इसे ट्रांसलेट करें दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।